सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों हम जो है अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉमन सेंस के बेस पर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब क्या? रूट है। जैसे देखिए अपन एक इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पकड़ बना के रखना आपको ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो चेक करते हैं एक बार, क्या ये सही कह रहा है? तो देखिए नहीं होते हैं। कारण इसका क्या है? इसका कारण सिंपल है कि यदि हम देख सकते हैं, जैसे देखना अपन इसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो यहाँ पर हम हल लिख देता है, ठीक है ना। एक बार हल लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी जो है सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्या इस प्रकार की होती है जिनके जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या भी होती है। तो सभी के तो नहीं होती है, लेकिन कुछ के हो सकती है। कुछ के वर्गमूल अपरिमेय आएंगे, लेकिन सभी के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा। अभी देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते या नहीं हो सकते या नहीं होते हैं, यही लिख देते हैं। नहीं होते हैं क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। तो देख कैसे होते हैं, आपको पता करना है इसको। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर √5 लिख दूँ, ठीक है, क्या इसका रूट सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। हमें पता है कि रूट के अंदर है और सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्गमूल देखिए एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये मानने में आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कभी √16 आ सकता है। तो √16 का तो सॉल्विंग होता है ना, 4 आ जाता है। अब 4 तो खाली एक नॉर्मल संख्या है। नॉर्मल संख्या का मतलब क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अभी देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो सभी के तो यार परिमेय संख्या, मतलब सभी के तो अपरिमेय संख्या तो नहीं निकल सकती, कुछ के परिमेय संख्या भी निकलेगी। जैसे √25 हो गया, तो इसको भी सॉल्व कर सकता है, तो ये 5 आ गया। तो इसका मतलब सिंपल है कि सभी के धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अब अपरिमेय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से भी है कि उनके जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या भी होती है। तो सिंपल लिख देना बस, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होता है। तो उदाहरण के लिए अपन दे सकते हैं √16, √25, √64, इस प्रकार से आपको संख्या दे देनी है जिनके जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या निकलती है। अपन लिख देंगे अतः इन संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय की बजाय परिमेय निकल रहे हैं, अतः ये इस प्रकार से संतुष्ट करता है। तो सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू।